आप ये जो इंसान मुसलमान हो गया है, उसको दीन का पता चल गया है, उसको बिदअतों में इन्वॉल्व कर दें, गुमराहियों में डाल दें, मुख्तलिफ किस्म की बिदआत में उसको इन्वॉल्व कर लें। इमाम सुफयान सौरी कहते हैं कि शैतान को इनोवेशंस आर मोर बिलवड टू शैतान देन सिंस। जो बिदआत हैं वो शैतान को ज़्यादा महबूब हैं गुनाहों की निस्बत। क्यों? इंसान जो बिदअत कर रहा होता है ना, वो नेकी समझ के कर रहा होता है, उस पर वो तौबा कभी नहीं करता। गुनाहों पे तो उसको रिग्रेट होता है कि मैंने गुनाह किया है, किसी दिन तौबा कर सकता है। लेकिन एक शख्स बिदअत कर रहा है, उस पर कभी तौबा करेगा? वो तो दीन समझ के कर रहा है, उसको तौबा के दरवाजे उस पर बंद हो जाते हैं जो इंसान बिदअत में इन्वॉल्व होता है। तो दूसरा ट्रैप क्या शैतान का कि उसको ना सीधे रास्ते हटा के मैं बिदअत में लगा दूँ। कभी वो 40 से मना रहा है, कभी ओस मना रहा है, कभी चिल्ले काट रहा है, कभी इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना, जो कि बिदअत में हैं, शामिल हैं, वो उसमें शामिल कर देता है। मुख्तलिफ किस्म की ईदें मना रहा है और इस तरह की चीज़ों में जो कि सब दीन में नहीं है, दीन के दायरे में नहीं है, लेकिन वो दीन समझ के कर रहा है, जिस पे वो कभी तौबा भी नहीं करेगा, क्योंकि वो तो नेकी समझ के कर रहा है। वो नेकी पे हम कभी नेकी तौबा किए, या अल्लाह नमाज़ पढ़ी माफ़ कर दे, नेकी पे इंसान कभी तौबा नहीं करता। तो हम सुभानअल्लाह, हमारे पास तो कुरान है, हमारे पास तो उन्होंने बार बार फरमाया तुम्हारा वो खुला दुश्मन है, तुम्हारा वो खुला दुश्मन है। मैं आपको बताऊँ कितनी एक ये जगह सूरह ज़ुख़रुफ़ में अल्लाह फरमाते हैं वाला यसुद्दन्नकुम शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, तुम्हें शैतान गुमराह ना करने पाए, तुम्हारा वो खुला दुश्मन है। सूरह यासीन में फरमाया आयत नंबर 60 में अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि हमने तुम्हें पहले से आगाह कर दिया था कि तुम शैतान की अताअत ना करना, तुम्हारा खुला दुश्मन है। और कितनी दफ़ा कुरान ने फरमा दिया सुभान अल्लाह कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है। हमें वाक़यात, हमें कौमों के किस्से बता दिए, हमें अंबिया के वाक़यात बता दिए। हज़रत आदम के तो चलो पहला इंटरेक्शन था ना उसके साथ, उनके पास कुरान या कौमों के वाक़यात नहीं थे। हमारे पास तो सब कुछ है, हमारे पास तो हिस्ट्री है शैतान की चालों की, कि जिन लोगों को शैतान ने गुमराह किया और कौमों को तबाह किया, और कितने कितने लोग थे, लेकिन हम फिर भी फिसल जाते हैं और हम फिर भी उसके ट्रैप्स में आ जाते हैं। लेकिन हज़रत आदम ने जैसे रियलाइज़ किया तो तौबा मांग ली और तौबा कर ली। और इसी तरह अगर हमसे भी कभी फिसल जाए, इंसान फिसल जाता है, क्योंकि हदीस में आता है कि कुल्लु बनी आदम खता व खैर खताइन अतवाबून, कि हर इंसान से, हर आदम के बेटे से गुनाह होते हैं, और सबसे बेहतर गुनाहगार वो हैं जो कि तौबा करने वाले हैं, जो पलटते हैं अल्लाह की तरफ। तो पलटना बहुत बड़ी नेमत। फीस बात दा पानी मिले हर रगे हर जाई अंदर बूटी मुश्क मचाया जान फूलन ते